नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। सरायकला में फिर से पांव पसारने लगा ब्राउन शुगर नेटवर्क का धंधा। एक हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी। हजारीबाग में बिरहोरों पर गहराया संकट, कोयला खनन से जीवन तबाह। उपायुक्त ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। खलारी में मोहर्रम मेला मैदान पर अस्पताल निर्माण का विरोध। मुस्लिम समाज ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बोकारो में तेज रफ्तार कार ने ली जान, बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में राशन डीलर पर महिला ने लगाया अपमानित करने का आरोप। ग्रामीणों का हंगामा, लाइसेंस रद्द करने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम रुक करेंगे सरायकेला के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर का धंधा एक बार फिर पांव पसारने लगा है। बीते एक हफ्ते में दूसरी बार ब्राउन शुगर तस्कर की गिरफ्तारी ने पुलिस को भी सतर्क कर दिया है। बुधवार को आदित्यपुर थाना पुलिस ने अविनाश प्रधान नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अविनाश आशंगी का रहने वाला है और उसके पास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विनोद तिर्गी ने बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि जयप्रकाश उद्यान के पास एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है और घूम घूम कर ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अविनाश प्रधान बताया है। तलाशी के दौरान उसके पास से नशे की 10 पुड़ियां मिली है। आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और थाना प्रभारी ने स्पष्ट कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलेगा और किसी भी कीमत पर उन्हें इलाके में पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। की बिक्री कर रहा था, जिसके तहत एंटी क्राइम चेकिंग किया गया। तो इस क्रम में इनके द्वारा इनके पास से ब्राउन शुगर का 10 पुड़िया पकड़ा है और इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनको माननीय न्यायालय में हस्तांतरित किया गया। ये आरोपी का गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास से ही इनके द्वारा उस क्षेत्र में ही घूम घूम के अपने पास पॉकेट में रख के पुड़िया लोगों को बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया और उसको पकड़ा गया। दोनों है, इनका एडिक्ट और पीने खाने का। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के पगार गांव में बिरहोर जनजाति के 32 से ज्यादा परिवार एनटीपीसी की चट्टी वरियातू कोल परियोजना के पास बसे हैं। महज 50 मीटर की दूरी पर चल रहे खनन कार्य ने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिन रात होने वाले विस्फोट, उड़ती कोयले की धूल और भारी वाहनों की आवागमन से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का स्वास्थ्य और घरों की दीवारें सब प्रभावित हो चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि लोग रात को चैन से सो भी नहीं पाते। स्थानीय शिक्षिका और समाज सेवी बताते हैं कि सैकड़ों हाईवा यहाँ से फैलती धूल न सिर्फ विद्यालय बल्कि पूरा टोला सांस लेने लायक नहीं बचा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। वहीं मामले को लेकर उपायुक्त ने भी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। एक बार सुनाते हैं आपको बिरहोर समुदाय की महिला ने क्या कुछ कहा और जो स्थानीय वहाँ समाज सेवी वो क्या कुछ कह रहे हैं। सब कुछ झड़झड़ाता है, कैसे नहीं दिक्कत है, बहुत कुछ दिक्कत है। कब कब होता है ब्लास्टिंग? 2 बजे होता है। तो क्या हो जाता है ब्लास्टिंग होता है, कैसा होता है यहाँ पर? ब्लास्टिंग होता है तो वही दीवार उवाल झड़झड़ाने लगता है। तुम लोग बोला नहीं किसी को? कैसे नहीं बोले, खुद कंपनी वाला आदमी भी देख के गए, कैसे नहीं बोले। होता है कि बहुत डस्ट उड़ता है और जब ब्लास्टिंग होता है उसमें बहुत हिलता है, पूरा स्कूल हिलने लगता है। पर बच्चा लोग को बैठाने में भी दिक्कत होता है और बहुत स्कूल उधर जो गिर गया है, उधर पढ़ाते थे, वो क्लास में करते थे, इधर पलट गए। यहाँ पूरा फिनिश किए, अपना पैसा लगा फिनिश किए रूम, ये सब केवाड़ी लगाए, प्लास्टरा किए पूरा। और यहाँ आन के बच्चा लोग के बैठा रहे हैं। जिस समय ब्लास्टिंग होता है उसमें बाहर निकल के पेट पास बैठाते हैं। जब से यहाँ कंपनी एनटीपीसी के द्वारा जो अलॉटेड था चट्टी बरियाती पोल बैंक, जिसका एमडीओ का काम यहाँ ऋत्विक कंपनी कर रही है। कंपनी जो खनन कार्य कर रही है वो माइनिंग रूल के बिल्कुल ही विपरीत कर रही है।
माइनिंग रूल में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आबादी से कम से कम 200 मीटर की दूरी में रह करके ही उसका खनन कार्य करना है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दाईं ओर मात्र 50 मीटर की दूरी में खनन का कार्य हो रहा है। और ये जो जनजाति हैं, बिरहोर जनजाति हैं, ये लोग थोड़ा खाने पीने वाले जनजाति हैं। ये लोग जैसे तैसे खाते पीते हैं और यूं ही सो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो धुलकन उड़ता है। डेफिनेटली ये पीवीटीजी ग्रुप का मामला है, काफ़ी सेंसिटिव इशू है और संवेदनशील मामला है। हम लोग जो हैं विद इन दी जो लॉज के जो फ्रेमवर्क है उसी में रह करके हम लोग अभी फ़िलहाल जो है उनके सेफ्टी और इश्यूज़ को हम लोग देख रहे हैं। और माइनिंग के कुछ कंपनीज़ हैं उनको सख्त जो है हिदायत दी गई है कि अभी फ़िलहाल जैसे भी वो रह रहे हैं, जब तक कि जो लीगल कार्रवाइयाँ हैं और या लीगल जो भी दायरा है उसी में रह कर के हम लोग कार्रवाई करनी है। और अभी जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि उसमें पास्ट में भी कुछ एक्शंस लिए गए हैं, परंतु कोई सब्सटैंटिव जो है अभी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस मामले में जो है अभी उनके जो है खलाड़ी बैंक चौक स्थित ऐतिहासिक मुहर्रम मेला मैदान पर अस्पताल निर्माण को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी है। बुधवार को निर्माण कार्य शुरू होते ही सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और अंजुमन की 39 इकाइयों ने पहुंचकर कार्य रुकवा दिया। समुदाय के लोगों का कहना है कि यह मैदान 1937 से मुहर्रम मेला और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि अस्पताल का विरोध नहीं है, लेकिन मैदान की पवित्रता भी बनी रहनी चाहिए। कमेटी ने प्रशासन से मांग की है कि मैदान को अस्थायी रूप से मेला आयोजन के लिए सुरक्षित किया जाए और किसी भी निर्माण से पहले मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिया जाए। लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन के साथ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। प्रखंड में बैंक मोड़ के पास आज हम लोगों का जो आपका मुहर्रम मेला लगाने का जो स्थल है, उस स्थल पे जैसे हम लोगों को जानकारी हुआ कि यहाँ कुछ सरकारी योजना के तहत कुछ यहाँ आपका भवन बनना है। जैसे हम लोगों को जानकारी मिला, हम लोग यहाँ तुरंत पहुँचे और हम लोगों ने जो भी यहाँ ठेकेदार था या इंजीनियर था, उन लोगों से हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों का पूर्वज लोग, देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय से यहाँ लोग, हम लोगों का पूर्वज लोग मुहर्रम मेला और लाठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों का धर्म का जो स्थल है, उस स्थल को आपका यहाँ ठेकेदार के द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोगों के समाज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बन रहा है जो हम लोग का मुहर्रम का जो स्थल है, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और जुलूस जोशो खरोश से मनाते हैं, वहाँ पर जो है मुहर्रम मेला जहाँ पर लगता है, वहाँ पर जो है जैसी मशीन लगाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और इसे जो है यहाँ पर बरसों का प्रेम मोहब्बत को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग का जो ये मुहर्रम मेला लगता है, हम लोग आखिरी दम तक यहाँ पर एक एक बच्चा, एक एक आदमी और सारा आदमी हम लोग जो है सर कटाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर हम लोग मुहर्रम का जो ज़मीन है, ये हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और हम लोग विरोध नहीं करते हैं हॉस्पिटल का बने, कहीं और भी सरकारी ज़मीन या दूसरी जगह पर बने। बोकारो के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने पुपनकी मोड़ के पास एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय गोविंद रवानी के रूप में हुई है, जो धनबाद के न्यू सवर्डी सुदामडी का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता जीतू रवानी और चाचा झरीलाल रवानी ने बताया कि गोविंद 3 भाइयों में मंडला था और परिवार का सहारा था। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। आरोपी चालक की तलाश जारी है। 4 या 4:30 बजे सुबह हाँ, पता चला कि पुपुनकी मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना हुई है। मृतक का नाम गोविंद रवानी सुदामडी का रहने वाले थे, उम्र करीब 33 साल। तो अभी पोस्टमार्टम पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात गाड़ी ने मारा है।
जी। ये बाइक से आना जाना कर रहे थे? बाइक से ही आ रहे ये थे? बाइक से आना जाना करते थे अपना कहीं। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक राशन डीलर पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा है। घटना पूर्वी शिवभूम जिले के परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत हलबुदनी की है, जहां बीसी गोप नामक राशन डीलर द्वारा न सिर्फ राशन वितरण में मनमानी की जा रही है, बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने की शिकायतें भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर 1 महीने का ही राशन दे रहा है, जबकि हर डीलर को 2 बार राशन वितरित करना होता है। जब महिलाओं ने बकाया राशन की मांग की तो डीलरों ने बदसलूकी शुरू कर दी। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने उप मुखिया तरुण हाजरा के नेतृत्व में डीलर के खिलाफ हंगामा भी किया और लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। क्योंकि चावल हम काट रखा तो बोला अभी कार्ड मत रखो। हम बोले ठीक है सर, तो हम बोला कि चावल का, हम बोला चावल नहीं देगा तो लिख दो। हम बोले बहुत उल्टा सीधा बोला, तो हम बोला ठीक है तुम्हारा टाइम होगा तो तुम बंद कर देगा, और मेरा टाइम में हम चल जाएंगे। मतलब आपको राशन नहीं दिया? राशन दिया, बाद में दिया मेरे को। बाद में दिया, लेकिन पहले गाली से शिकायत मिल रही है महिला लोग से, जो लोग को राशन नहीं दे रहा है। ये महीना 2 महीना का हर डीलर राशन दे रहा है, लेकिन हम लोग का जो पंचायत क्षेत्र में बादल चंद्र गाँव है, ये 1 महीना का दे रहा है और नहीं दे रहे। ऊपर से महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर गया। कार्ड ऐसे फेंक देता है। 8 से 2 बजे तक का खुलने का समय है, 10 बजे खुलता है। अगर 12 बजे कोई कार्ड धारक आ गया, कार्ड फेंक देता है और उसको भगा दिया जाता है। इसका शिकायत हम लोग राशन विभाग में भी करेंगे। कोई महिला का साथ वैसे बदतमीजी में हम नहीं करेंगे, समझे ना? नहीं तो साफ वो महिला बोल रही है, बोल रही है तो बोलेगा तो राशन हम दिए कि उसको पूछ लीजिए। नहीं, राशन दिए, साथ में आप गाली भी दिए। सुनिए ना, मशीन उस समय नहीं चल रहा था, सर्वर इतना डाउन था सर उस समय ना। 12 के बाद से मशीन चलना शुरू नहीं, ठीक है, मशीन चल। और याद उसका कार्ड देख लीजिए, उसका कोई महीना हम नहीं दिया, हमको बोलिए। नहीं वो ठीक है, आप उसके बाद आप याद बोलिएगा कि 2 महीना का दीजिए, मैंने तुरंत दूंगा उसको 2 महीना का। नहीं, जब आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि आपको 2 महीने का देना है, तभी आप 2 महीने का देंगे, अन्यथा आप नहीं देंगे। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। आपको क्या नॉर्म्स है? आपको नॉर्म्स के हिसाब से क्या करना है वो बताइए। हमको देखिए, हमको बोला है कि 1 तारीख 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 1 महीना का दे दो, फिर 16 तारीख से लेकर उसको दूसरा महीना का दे दो, लेकिन 1 महीना में 2 महीना का देना है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एग्रीको लाइट सिग्नल चौक पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब सिग्नल खुलने के दौरान जल्दबाजी में ट्रक और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में टेम्पो में सवार 3 महिलाएं और चालक घायल हो गए। टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। टक्कर के बाद भाग रहे ट्रक को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तथा दोनों वाहन को जब्त कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और दोषी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों तरफ से लड़कियां हैं। कौन गाड़ी था? ट्रक और टेम्पो, नंबर तो हम नहीं जान रहे हैं। और लेडीज था टेम्पो में 3 गो और टेम्पो ड्राइवर 1 गो, 4 को टोटल घायल हुआ है। लेडीज सब हल्का चोट लगा है और थोड़ा ड्राइवर को थोड़ा 3 लोग ज़्यादा हुआ है। और ड्राइवर को, टेम्पो ड्राइवर को एमजीएम भेजा गया है इलाज कराने बेहतर। गाड़ी जब्त कर लिया गया है, जब्त कर लिया, अभी थाना ले गया। बोकारो के पिंडरजोड़ा थाना क्षेत्र के दीवानगंज स्थित बजरंग स्टील में काम करने वाले 20 वर्षीय सूरज सिंह ने अपने कमरे में खिड़की के लगे रॉड से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक देवघर के आश्रमबनी पथरोल गांव का रहने वाला था। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सूरज के पिता ने इसके शब्दों पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि सूरज केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ा था और उन्होंने कभी नौकरी की बात नहीं कही है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल चास भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। साइड में, और वो रोज़ जैसे 9 बजे जाता था। हमको पूछा भी, क्या भैया खाना, मतलब बोला जो कितना बजे तक आइए, आ जाएंगे रे 10-11 बजे, हंस के ही बात करें। उसके बाद जब पता चला वहाँ पे हम 9 बजे नहीं आया, ड्यूटी फ़ोन किए जो वहाँ पे है इनका, जो फ़ोन किया तो फिर हमको वो फ़ोन किया जो नहीं आया ड्यूटी, तो हम फिर उसको फ़ोन किए तो हमको वो फ़ोन किया तो हम बोले, हम फिर उसको फ़ोन किए जो आया नहीं, तो जाके देखिए थोड़ा। हम भी उसको फ़ोन किए थे, लड़का को 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाया, रिसीव नहीं किया, और उसके बाद जाके देखा तो इस तरह का घटना हो चुका है। हजारीबाग से इस वक्त सबसे बड़ी और विवादित खबर सामने आ रही है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बने संजीवनी सेवा कुटीर अब इतिहास बन गया है। प्रशासन ने इसे महज 24 घंटे के भीतर जमींदोज कर दिया। कभी बीमारों की मदद के उद्देश्य से बनाया गया यह केंद्र अब राजनीति के तूफान में बह गया। दरअसल 4 जनवरी 2025 को सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने जन्मदिन पर इस सेवा केंद्र की शुरुआत की थी और दावा किया था कि यह मरीजों
को अस्पताल में सहयोग और मार्गदर्शन देगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे गैर कानूनी बताते हुए अतिक्रमणवाद बताया था और इसे हटाने के निर्देश दिए थे। मंत्री का आरोप था कि यह सेवा केंद्र अब एक राजनीतिक कार्यालय जैसा व्यवहार कर रहा था और अस्पताल स्टाफ पर दबाव बना रहा था। कोर्ट ने भी इसे हटाने के निर्देश दिए थे। जैसे ही समय सीमा खत्म हुई, अंचल अधिकारी मयंक भूषण की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद ने नाराजगी जताई और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। अब सवाल यह उठता है कि क्या जनता की सेवा के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा जायज है या यह महज एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। अतिक्रमणवाद में जो आदेश पारित हुआ था जिला स्तर से मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की तैनाती करते हुए आज संजीवनी कुटीर को हटा करके अतिक्रमण करा दिया गया है। सदर अस्पताल में सारी सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी, बल्कि और हम लोग इसको निरीक्षण करके और बैठक करके इसको और हम लोग देखेंगे। ये जो कुटीर रखा हुआ था वो वैध रखा हुआ था या अवैध? एक प्रकार का अतिक्रमण का मामला था। हमारे न्यायालय में बिहार झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट का मामला चला था, उसी में आदेश पारित हुआ था। 10 दिन का समय हटाने के लिए दिया गया था। समय समाप्ति के पश्चात फोर्थ मजिस्ट्रेट तैनाती करते हुए इसको हटा दिया गया है। इसे बददिमाग मंत्री को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, मंत्रालय का पद दिया गया है। अगर उनको सही में सुधार करना था तो उनको आना चाहिए था हर जगह के विधायक से मिलके कि आपके सदर अस्पताल में क्या दिक्कत है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये वो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था विधायक को के साथ कि हाँ अस्पताल में क्या कमी और जाके उसमें सुधार करते हैं। स्थिति से किसी से सुधरी मैंने चिपी नहीं है। हजारीबाग की सदर अस्पताल की स्थिति क्या है, किस तरह से, मेरा तो आप जानते हैं मैं शिक्षक का बेटा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम लोग व्यापार करके उसको खड़ा किए। लोगों का प्रत्येक दिन हजारों रुपया खर्चा होता है हम लोगों का, तब जाके वहाँ लोगों का जान बचता है, सैकड़ों लोगों का लाभ होता था। एक सिंगल किसी पे इल्जाम लगा देना, एक सिंगल भी थोड़ा सा आप प्रूफ दे दें कि हमारे लोगों ने कुछ किया है, वो सारे बच्चे पढ़ने वाले अच्छे घर के बच्चे हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रसव रूम में जाके झांकता है वहीं बगल में, उनको पता नहीं कि लेबर रूम कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ भी उनको जानकारी नहीं है। आधा से ज़्यादा एम्बुलेंस पता के जंगल में पड़ा हुआ है, उससे कैसे ठीक होगा? सारा मशीन फेल्योर है, लिफ्ट ठीक नहीं हो रहा है, एक भी कोई विभाग नहीं है जहाँ ठीक नहीं है। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ क्या स्थिति बदतर है। तो ये कैसे सुधार होगा इसकी चिंता नहीं है, कैसे लोगों की जान बचेगी इसकी चिंता नहीं है, कैसे उनको कमीशन ज़्यादा मिलेगा प्राइवेट नर्सिंग होम से। दिन भर दलालों का अड्डा लगा रहता था, रोज प्रत्येक दिन ऐसा कोई घटना नहीं था जिस दिन बाइक चोरी नहीं होती थी। हमारे लोग वहाँ रात दिन रहने लगे, बाइक चोरी की घटना कम हो गई। नशाखोरी का जो अगल बगल में ड्रग्स एडिक्ट घूमते थे उन लोग पे अंकुश पाया गया। डॉक्टर लोग जो नदारत रहते थे, जो अभी वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश में वायरल हुआ कि लोग दरवाजा फिट रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए था कि जो उनका एक बयान आना चाहिए था कि जो डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उसका उल्टा जो आदमी ने फोन किया डॉक्टर को, उनको आप दिन भर रात भर थाना में बैठा दे रहे हैं। आज उन बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नशा करते रहे। अरे देखो किस घर के बच्चे हैं, किस मानसिकता के, मिलो आप। हजारीबाग की जनता जानती है। आज बोल देते हैं कि लड़के बलात्कार कर रहे हैं, कल उसका इल्जाम फंसा देंगे। कभी छेड़खानी का बोल दे रहे हैं, कभी परसों रूम में झांक रहे हैं। परसों रूम कहाँ रहता है इनको पता है कि कोई झांक भी सकता है परसों रूम में? इतना नीचा वक्तव्य देते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा बददिमाग आदमी को कांग्रेस में लीडरशिप की कमी हो गई क्या खड़गे साहब के पास या राहुल गांधी के पास? कुटीर तो अभी हटा लिया गया, हम लोग मंथन कर रहे हैं, उसी अगल बगल जगह में कहीं न कहीं सेवा कुटीर स्थापित किया जाएगा। अभी हम लैब स्थापित करना चाह रहे थे सेवा कुटीर में, कि लैब होगा जिसमें फ्री जांच होगा। तो ये तो सारे मनसा पर पानी फेर दिए। और सदर अस्पताल में जो विधि व्यवस्था ठीक हो रही थी, पुनः उन लोगों पे जो आज इस तरह दलाली का अड्डा जो चलाते हैं उनका मनोबल बढ़ गया। हजारीबाग के युवा वैज्ञानिक की सफलता की कहानी सामने आई है, जिसने न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हजारीबाग के आदर्श कुमार ने फ्रांस में आयोजित यूरोपियन मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी के प्रतिष्ठित सम्मेलन में भारत का परचम लहराया है। 800 से अधिक वैज्ञानिकों के बीच उन्होंने अपने शोध कार्य से तीसरा स्थान हासिल किया है, जो वैश्विक मंच पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आदर्श का यह शोध पत्र रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट की प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री ए में प्रकाशन के लिए चयनित हुआ है। वैज्ञानिक गुणवत्ता, प्रस्तुति और शोध की मौलिकता को देखते हुए उन्हें विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह हजारीबाग, झारखंड और पूरे भारत की प्रतिभा और समर्पण का प्रतीक है। बाहर में जाके अपने काम को प्रेजेंट करने का मौका मिला, जिसमें मैंने स्ट्रासबर्ग फ्रांस में जाके अपने काम को प्रेजेंट किया, जिसमें मुझे वर्ल्ड में 3rd रैंक
प्राप्त हुआ और मुझे ये काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव रहा कि बहुत कुछ लोगों के साथ एक अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे बाहर के लोगों के साथ मिलने का और अपने काम को प्रेजेंट करने का। तो आपने जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो किस बेसिस पे मिला है, आपने क्या रिसर्च किया, वो थोड़ी आम भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, मैं एक्चुअली एक केमिस्ट बोल सकते हो आप। मैं मेरी रिसर्च जर्नी जो है वो केमिस्ट्री से है और मैं अभी मटेरियल साइंस में भी काम कर रहा हूँ। इस मुकाम को हासिल करने के बाद आपके पास और क्या-क्या नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी? ओके, हाँ, इस काम को ही मैं और इसके एक्सटेंडेड काम को मैंने स्टार्ट भी कर। झारखंड की खबरों में अब तक बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।